सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। सेकंड स्टेप, आपने जो है वो अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। थर्ड स्टेप है कि आपने फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है उससे आपने करना है। स्टेप 4 की तरफ जाते हैं, दैट इज़ डिग्री असेसमेंट। फिफ्थ स्टेप पे दैट इज़ टू सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगला स्टेप हो जाता है टू अप्लाई फॉर वीज़ा। जब आपको अपना वीज़ा ग्रांट हो जाए तो आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफ़िकेशन आई एम अ पीएचडी डॉक्टर। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ की जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं उन तमाम स्टेप्स की जो ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में इन्वॉल्व हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब आप इस इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं टिल द एंड यू लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। And I feel like this video is very important because अगर आपको आइडिया होगा कि ये सारा प्रोसेस है क्या, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसमें उसकी टाइमलाइन क्या है, उसका बजट क्या है, तो आपकी ये जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ होने वाली है। बिकॉज ट्रस्ट मी, ओवरऑल दिस प्रोसेस इज़ वेरी ग्रूसम एंड हार्ड। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो इट विल मेक योर जर्नी इवन टफर। सो बेहतर यही है कि आप इस वीडियो को देखें और इससे अंडरस्टैंड करें कि इसमें जो है वो प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है, ताकि आपकी ये जर्नी जो है वो आसान हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, और वो है कि आप देखें कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें है कि नहीं। इवन गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ दिस स्टेप, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में 3 वीज़ास हैं। उनमें से पहला जो है वो सब क्लास 189 है, दूसरा जो है वो सब क्लास 190 है, एंड थर्ड वन इज़ सब क्लास 491। अब इन तीनों वीज़ास का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, उनमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सेम है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसे सोल भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा लिस्ट है। इसमें कोई 500 के लगभग जो है वो प्रोफेशन है, और ये वो प्रोफेशन है जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस लिस्ट को गूगल करें और उसमें फिर अपना प्रोफेशन सर्च करें, और अगर आपका प्रोफेशन उस लिस्ट में होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि येस, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। वंस यू गेट एन आइडिया कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है, तो अगला स्टेप ये है कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट करें। प्लीज़ रिमेंबर कि जो ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन है वो पॉइंट बेस्ड है, और इसमें आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए हैं एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन 65 से जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे उतने आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे इनविटेशन के लिए। ऑन एवरेज आई हैव सीन कि आपको 80 प्लस पॉइंट्स चाहिए हैं, लेकिन अगर आपके पॉइंट्स 100 के आसपास होंगे तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा है कि आपको इन तीनों में से किसी एक वीज़ा के लिए तो फॉर श्योर इनविटेशन मिल जाएगा। सो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपकी एज के हैं, क्वालिफ़िकेशन के हैं, एक्सपीरियंस के हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशेंसी है उसके हैं। इन सब की डिटेल्स जो है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में मैं उसे कवर नहीं कर सकती हूँ। सो जो मेरी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें मैं जो ये पॉइंट्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, सेकेंड स्टेप, आपने जो है वो अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ये था, यहाँ तक जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ वेरी सिंपल कि आपने अपना प्रोफेशन चेक करना है एंड देन यू चेक योर पॉइंट्स। ये एक तरह से आप कह लें कि कुछ हाइपोथेटिकल स्टेप्स हैं, और ये आपको जो है वो एक वे आउट देते हैं कि राइट नाउ आई एम एलिजिबल एंड आई नीड दिस मच पॉइंट्स। ऑलराइट,
इससे जो अगला स्टेप है ना, वो बेसिकली अब आपकी जो प्रैक्टिकल एक आप कह लें कि स्टेप है टूवर्ड्स योर इमिग्रेशन। और थर्ड स्टेप है कि आपने फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है उससे आपने करना है। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया है वो है कि कोई भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और उसमें आप जो है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए। Basically, there are 3 different tests. One of them is IELTS and then PTE and then TOEFL. मोस्टली लोग जो हैं वो IELTS या PTE को अटैम्प्ट करते हैं, सो मैं उन्हीं की बात करूँगी। अगर आप IELTS में हर इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में 6 बैंड लेते हैं एंड देन ओवरऑल आप 6 बैंड लेते हैं, तो दैट इज़ कॉम्पिटेंट इंग्लिश। अगर मैं PTE की बात करूं तो उसमें भी ये होगा, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसमें मैं 50-50 पॉइंट्स लूं और ओवरऑल भी 50 पॉइंट्स लूं, तो ये भी मेरे पास होगी कॉम्पिटेंट इंग्लिश। सो आपने जो है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर जो है वो अटेन करना है अगर आप जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे मीट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपने अपनी डिग्री को जो है वो असेस करवाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी भी कंट्री में कंप्लीट की है, ऑलराइट। तो आपने उस डिग्री को ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली असेस करवाना है, ताकि ये आइडिया हो कि आया कि आपकी डिग्री जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। लेट्स से कि आपने एक डिग्री जो है वो किसी और कंट्री से कंप्लीट की है एंड देन यू वांट टू असेस इट एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट बॉडीज़ हैं। लेट्स से कि अगर आपकी कंप्यूटर की फील्ड है तो आप ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से असेस करवाएंगे। अगर आप इंजीनियर है तो आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से असेस करवाएंगे। अगर आपकी कोई जर्नल फील्ड है जैसे यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो गए तो आप विटासस एक बॉडी है, वहाँ से आप अपनी डिग्री को असेस करवाएंगे। अब ये बॉडीज़ करती क्या हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के, आपकी डिग्रीज़ उसमें जो सारी डिटेल्स देख के ये असेस करती है कि आया आपकी डिग्री जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। वंस वो असेस करके आपको पॉजिटिव असेसमेंट दे दें, दैट मीन्स कि येस योर डिग्री इज़ नाउ एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। सो स्टेप नंबर 4 पे ये है कि आपने अपनी ओवरसीज़ डिग्री को ऑस्ट्रेलियन जो भी रेलिवेंट असेसमेंट बॉडी होगी वहाँ से अपनी डिग्री को असेस करवाना है। वंस आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर आ जाता है और आपकी डिग्री असेसमेंट या स्किल असेसमेंट आ जाती है, तो अगला स्टेप ये है कि आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना है। उसके लिए आप गूगल करेंगे स्किल सेलेक्ट को, स्किल सेलेक्ट के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन की होगी, आपकी एक्सपीरियंस की होगी। अगर जो आपकी जो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आई है उसकी डेट और उससे रेलेवेंट एक आईडी होगी, आपने वो ऐड करनी होगी। एंड देन आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, स्कोर होगा, वो आपने ऐड करना होगा। इन द एंड आपके पास चॉइस होगी कि आप चूज़ करें कि आप क्या सिर्फ सब क्लास 189 को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या आप 190 और 491 को भी चूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपने सब क्लास 189 को चूज़ किया एंड दैट्स इट, आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा देंगे एंड यू आर डन। अगर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाते हुए सब क्लास 190 और 491 को भी चूज़ किया है तो आपको एक एडिशनल स्टेप करना होगा, और वो ये है कि वंस यू आर डन सबमिटिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन स्किल सेलेक्ट, आपने जिस भी स्टेट का 190 और 491 चूज़ किया है, आप उस रेलेवेंट स्टेट की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उस पर जाएंगे और अपना ROI भी सबमिट करवाएंगे। ROI मीन इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो भी आपने सबमिट करवाना है, राइट। अगर आप वो सबमिट नहीं करवाएंगे तो आप जो है वो 190 और 491 के लिए कंसिडर नहीं होंगे। ROI क्यों ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा 190 और 491 स्टेट बेस्ड वीज़ा होता है, तो आपको जो फाइनल तो स्टेट क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसके पास जाती है, वो आपकी एप्लीकेशन पहले खुद असेस करते हैं। असेस करने के बाद आपको वो प्री इनविटेशन भेजते हैं। प्री इनविटेशन से वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको फिर अप्रूव करके
आपकी जो एप्लीकेशन है वो होम अफेयर को भेजते हैं, जो कि एक मेन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बॉडी है, और वो फिर आपको फाइनल इनविटेशन भेजते हैं। ऑलराइट, मैं अगले स्टेप पे मूव कर गई हूँ। कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्टेप कि आपने अगर सबसे पहले अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना है स्किल सेलेक्ट पे, और अगर आपने 190 और 491 चूज़ किया है तो जिस भी स्टेट का चूज़ किया है उसकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके अपने ROIB सबमिट करवाना है। जब आप ये सबमिट करवा लेंगे देन आप इनविटेशन का वेट करेंगे। अगर आपका 189 सिर्फ वीज़ा है तो आपको डायरेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है एक ईमेल भेजेगा, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होगे तो आपको इनविटेशन आ जाएगा। अगर आपने स्टेट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो स्टेट आपको प्री इनविटेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि स्टेट आपको प्री इनविटेशन भेजेगी, उसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी और फिर आपने उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है। कुछ स्टेट जो हैं वो जो प्री इनविटेशन स्टेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ स्टेट जो है उसकी नॉमिनल सी फ़ी लेते हैं, लेट्स से कि $300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, वो आपने सबमिट करवानी होती हैं प्री इनविटेशन के लिए। एंड वंस यू आर डन तो स्टेट आपकी जो एप्लीकेशन है उसे असेस करती है और अप्रूव करने के बाद आपकी एप्लीकेशन होम अफेयर को भेज देती है, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल इन्विटेशन। 189, 190 या 491 के लिए जब आपको फाइनल इनविटेशन आ जाएगा तो फिर आपका अगला स्टेप हो जाता है टू अप्लाई फॉर वीज़ा। आप जो है वो गूगल करेंगे इमी अकाउंट पे जाके आप अपना जो है अगेन अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर उसमें अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करना शुरू कर देंगे। उसमें आप जो अप्रोप्रिएट आपका वीज़ा है, अगर आप 189 है तो आप उसको चूज़ करेंगे, 190 या 491 है आप उसको चूज़ करेंगे। जो आपको इनविटेशन ईमेल आएगी उसमें आपको वो एक नंबर भेजेंगे। आपने जब अप्लाई करना है तो बिल्कुल स्टार्ट पे वो स्टेप आ जाता है जिसमें आपने वो नंबर ऐड करना है। जब आप वो नंबर ऐड करेंगे तो वो वेरीफाई करेगा कि येस आपको इनविटेशन आया है और आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, एंड देन यू फिल दैट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के कोई 25 के लगभग स्टेप्स हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल है। उसमें आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने ट्रैवल किया है तो उससे रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, वो आपने सारी ऐड करनी है। इन द एंड आपने जब उसे कंप्लीट कर लेना है तो लास्ट स्टेप जो होगा उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। प्लीज़ रिमेंबर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आपका वो नहीं रह जाना चाहिए। उसमें आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। आपने जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी अटैच करना है। अगर आप अपनी जो होम कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में आई थिंक 90+ डेज़ के लिए रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आपने ये टाइम रखना है कि आप जो है वो उसको टाइमली ले लें, बिकॉज एज आई कैन रिमेंबर कि आपके पास 60 डेज़ होते हैं आपको जब इनविटेशन आ जाए तो अप्लाई करने तक, आपके पास एप्लीकेशन सबमिट करवाने तक आपके पास 60 डेज़ होती हैं। सो बेहतर यही है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें और फिर आप अपनी एप्लीकेशन फिल करें, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, एंड देन आप जो है वो फ़ी पे करें और फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन तो आपको साथ ही ईमेल आ जाएगी मेडिकल की, आप अपना मेडिकल बुक कर लें और फिर जो है वंस यू आर डन विद योर मेडिकल तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर असेसमेंट में चली जाएगी। जब फर्दर असेसमेंट में जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो आपका वेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। आप जो है वो ग्लोबल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है उसको चेक करते रहें, हर महीने चेंज होता रहता है। जब भी इनविटेशन आती हैं या लोगों को जो है वो वीज़ा ग्रांट होती है तो आपको आइडिया होता जाएगा कि ओके कितने लोगों को वीज़ा ग्रांट हो गया, कितने लोग जो है वो वेटिंग पे हैं और कितना जो है वो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। जब आपको अपना वीज़ा ग्रांट हो जाए तो आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप पीछे ले जाती हूँ कि जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें और अगर आपका कोई आप प्रोफेशनल हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सर्च करना शुरू कर दें जॉब्स को। आप seek.com.au, indeed.com.au पे या लिंक्डइन पे जाके आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो कंपनीज़ हैं उनके लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे अपनी CV शेयर कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं
उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ज़रूर काम करें कि आप अपनी जॉब वहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दें। हर अपनी जो CV है उसको उस तरह से टेलर करें दैट विल हेल्प यू टू लैंड योर जॉब, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ये जॉब का एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप इस पर ज़रूर काम करें। ओके, जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने लिए अकोमोडेशन ज़रूर ढूंढें। अकोमोडेशन के लिए आप जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं आप उन्हें अप्रोच कर सकती हैं इनिशियली, या आप Airbnb बुक कर सकते हैं, या आप जो है वो domain.com.au या रियल एस्टेट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। वंस आप जब ऑस्ट्रेलिया आ जाएँ तो आपने 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना है। नंबर 1, आप अपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। उसके लिए आप जो है वो कॉम बैंक को चूज़ कर सकते हैं या NAB, ये 2 बड़े बैंक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नंबर 2 पे ये है कि आपने इमीडिएटली अपना TFN के लिए अप्लाई करना है। नंबर 3, आप अगर PR पे आ रहे हैं तो आपने फ़ौरन से अपना जो मेडिकेयर है उसके लिए अप्लाई करना है। गॉड फॉरबिडन कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और आपके पास मेडिकेयर ज़रूर होना चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर, मेडिकेयर बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं करता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है आप उसमें जो मिनिमम सबसे जो लोएस्ट प्राइस्ड जो इंश्योरेंस है एक्स्ट्राज है वो प्लीज़ ज़रूर लें। उसमें बूपा आप सर्च कर सकते हैं, मेडी बैंक जो है वो आप उससे सर्च कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है और भी हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। ये इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस। अगर आप के पास इंटरनेशनल लाइसेंस हैं और अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है जिसमें आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप फ़ौरन से जो है अपना जो ड्राइवर्स जो टेस्ट है वो आपके पास रिटन है, एंड देन आपको जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है उसको बुक करें और अपने जो लाइसेंस को जो है इंटरनेशनल लाइसेंस को जो है वो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाएं। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं वंस यू आर हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच ऑल। मैंने सारे स्टेप्स को कवर कर लिया है। मैं ओवरऑल आपको बता दूं, सबसे पहले मैं टाइमलाइन की बात कर लूँ कि एटलीस्ट आपको 2 साल का जो एक टाइम पीरियड है वो आपने इसको देना है। आपने एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम अपने जहन में बनाना है कि दिस इज़ नॉट गोना बी लाइक अ थिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट। नंबर 2 पे आपका बजट आ जाता है। बजट में सबसे पहले मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसकी बात करूँ, अराउंड $500 आपको चाहिए हैं। आपकी असेसमेंट में मेडिकल की बात नहीं कर रही, जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं या डेंटिस्ट है या फार्मासिस्ट है, मैं एक जर्नल प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, लाइक इंजीनियर्स मेरी तरह, या आप कहने के IT से जो रेलेवेंट लोग हैं उसमें मैं जो है अराउंड $1,500 कह लूँगी। 1000 में भी हो जाता है, लेकिन अराउंड $1,500 का आपका बजट होना चाहिए अपनी डिग्री असेसमेंट के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट $500, डिग्री असेसमेंट अराउंड $1,500, एंड देन आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके लिए अराउंड, अगर आप सिंगल पर्सन है तो अराउंड $4,500, अगर फैमिली है तो ऑफकोर्स एडिशनल जो अमाउंट है वो आपको रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। एंड वंस यू आर डन विद दिस थिंग, एंड देन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया मूव होना है तो ऑफकोर्स आपकी टिकट के जो है वो अमाउंट एक होगी, एंड देन कोशिश करें कि आप जो है वो कम से कम जो 3 से 6 महीने का जो आपका टाइम पीरियड है उसके लिए आपके पास इनफ सेविंग्स हों, ताकि जब यहाँ पे आप आएँ तो आप फोकस जो है वो कैजुअल्स पे ना करें, कैजुअल जो वर्क है उस पर ना करें। आप 100% अपनी जो एनर्जी है वो प्रोफेशनल जॉब पे सर्च करें, उसको सर्च करने में, और उस इफ़ यू ट्राई हार्ड डेफिनेटली यू गोना लैंड टू अ जॉब। आप उसके लिए 100% ट्राई करें। तो आपके पास कम से कम 3 to 6 मंथ्स का जो है वो एक होना चाहिए, बजट होना चाहिए कि आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए कि जो आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो। या आई थिंक और उसमें अगर आपको एक रफ सा एस्टिमेट दूँ, बीइंग अ सिंगल पर्सन, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन से में रह रहे हैं तो अराउंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं तो 2000 to 2500 तक का आप एस्टिमेट अपने जहन में रखें कि पर मंथ आपके इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है तो डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे।
सजेशन आपके लिए यही है कि सबसे पहले आप खुद आएँ, यहाँ पे सेटल हों, 6 मंथ का टाइम अपने आप को दें, घर ढूँढें, अपने लिए जॉब ढूँढें, सेटल हों एंड देन यू कॉल योर फैमिली, ताकि जो है वो आप अच्छे तरीके से उनके साथ जो हैं वो सेटल हो सकें। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच ऑल। ओवरऑल जो है वो मैंने स्टेप्स की ही बात करनी थी, और जो है उसमें जो पॉसिबल कॉस्ट इन्वॉल्व है और टाइम लाइन है उसी के बारे में बताना था। आई होप कि आपकी आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी जो इमिग्रेशन जर्नी है वो यादगार और ख़ूबसूरत हो सके। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें।